गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही आज सारी गुरु संगतें गुरुजी का नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट होने से पहले जैसे ही आप देखोगे ना कि अनुराधा आंटी की वीडियो आ गई है, तो आप सबसे पहला काम आज संगत जी यही करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे गुरुजी का नाम, और वो भी कैपिटल लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये क्यों लिखना है? ये इसलिए लिखना है कि हमें जो गुरु जी का रजिस्टर है, जो गुरु जी का अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें अपनी अटेंडेंस लगवानी है। जिस तरह से आप अपने स्कूल में जाते थे ना और क्लास में अटेंडेंस लगाते थे, वैसे ही ठीक गुरुजी के रजिस्टर में आपको अपना नाम दर्ज कराना है कि गुरुजी महाराज आपके बच्चे आ गए हैं, तो हमारी हाजिरियों को स्वीकार करिए। तो बोलिए मेरे संग, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना तो इतना कीजिए कि संगत जी भंडारे भर जाए, हमारी झोलियां छोटी पड़ जाए। और संगत जी, गुरुजी ना शुक्राना शब्द सुन के बेहद संगत जी खुश होते हैं। गुरुजी को शुक्राना शब्द बहुत ही पसंद है, क्योंकि शुक्राना में है 4 देवताओं का वास। श से शंकर जी, क से कृष्ण जी, और न से नानक जी, और पहले इसके रो आता था जो मैं भूल गई हूँ, लेकिन एडिटिंग नहीं करूंगी। र से राम जी। तो चारों एक ही हैं, है ना। शिव जी, कृष्ण, राम, नानक जी सब एक है। गॉड इज वन, हम बचपन से ही पढ़ते जाते हैं। और मेरे पीछे आप ये कर्टन्स देख रहे हो मोर वाले। मोर ना, आपको पता संगत जी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये जो मोर है ना, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर किसे नहीं अच्छा लगता? मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी यकीनन अच्छा लगता होगा। और हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण गुरुजी का भी ये बहुत प्रिय है मोर। और आज भी संगतें खुश हो जाती है जब गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं आपको तितली रूप में या मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो मोर का क्या संबंध है गुरुजी महाराज जी से, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। मैंने 2-3 सत्संग सुने हैं, तो वही मैं आपसे साझा करूंगी। और संगत जी, जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, जो अभी आज पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स वाली वीडियोस होती हैं आप तक पहुंच सके। तो संगत जी, बहुत ही प्यारी ये जो प्यारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है सब तक पहुंचती हैं। गुरुजी के जो मैसेज होते हैं, हमें बड़ी ही खुशी मिलती है जब हम मैसेज सुबह सुबह उठ के ही अपने ही फेसबुक खोलते हैं या यूट्यूब खोलते हैं, और जो भी उस पर मैसेज होता है पहला, जो कि हमारे सवालों का जवाब देता है, जो हमारे भीतर सवाल चल रहे होते हैं, तो हमें बेहद खुशी होती है। और अभी तो अचानक से मैं संगत जी बैठी हुई थी बेड पे, और जैसे गुरुजी का हुक्म होता है ना कि चल आजा हुन वीडियो बना ले, और सच्ची बिना इनके हुक्म के मैं कुछ भी नहीं करती। मैं जैसे बैठी थी मैंने चेंज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, और मैं वैसे तुरंत उठ के आ गई हूँ वीडियो बनाने। गुरुजी आप कमाल हो, धमाल हो, आप क्या क्या कराते हो ये सिर्फ आप ही जान सकते हो गुरुजी। और संगत जी, हमेशा कहती हूँ, हर एक का ना अपना अपना कनेक्शन है, अपना अपना तरीका है गुरुजी से बात करने का, गुरुजी से प्यार करने का, गुरुजी से अपनी बातें मनवाने का, जिद्दे मनवाने का। जिद्दे क्यों? क्योंकि ये हमारे प्यो हैं, मेरे तो प्यो हैं भाई, मैंने तो प्यो वाला ही रिश्ता बनाया है। और मैं अपने प्यो से अपनी हर जिद पूरी कराती हूँ, लेकिन कभी भी कोई गलत जिद नहीं, अच्छी वाली जिद। और मेरा प्यो मेरी सारी जिद्दें पूरी करते हैं, कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। लेकिन प्यो बोला है तो प्यो होने के हक से मैं इनसे सब कुछ वो मांगती हूँ जो कि एक बेटी अपने प्यो से मांगती है। तो मेरा प्यो मुझे सब कुछ देता है, तो आप भी एक बना लीजिए इसी तरह का जबरदस्त वाला रिश्ता। तो अब बात होएगी मोर की। तो संगत जी, जब हम डोगरी में जाते हैं, तो आप जब दरबार के अंदर जाते हो, है ना, तो जब वापसी में आते हो, जब आप वापसी में आते हो, तो वहां आपको बिल्कुल जो वापसी में जब स्टेयर्स आती हैं, बिल्कुल अगर आप अपने अपोजिट बिल्कुल सामने डायरेक्शन में देखोगे, तो आपको एक नीम का बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा। डोगरी की बात कर रही हूं मैं। जब आप वापस आते हो, टर्न होते हो डोगरी से, है ना, आप जाते हो, और जब सीढ़ियां स्टेयर्स उतरते हो और ऐसे लेफ्ट से वापस आते हो, हाँ इस तरह से वापस आते हो, तो सामने एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, जिस पर हमेशा बहुत सारी संगतों को मोर के दर्शन होते हैं। यानी कि वहां पे एक मोर बैठा होता है जो कि गुरुजी के दरबार की ओर निहार रहा होता है। और गुरुजी
जो है कृष्ण जी के भी रूप है ना, नानक जी के भी रूप है, राम जी के भी रूप है, और शंकर जी तो ये है ही। और कृष्ण रूप होने के कारण जो मोर है, मोर कृष्ण जी से भी बहुत प्यार करते हैं, कृष्ण जी भी मोर से बहुत प्यार करते हैं। और वो जो मोर सामने बैठा गुरु जी का इंतजार कर रहा होता है कि कब गुरु जी के उनको दर्शन हो मोर को, तो वो मोर भी कृष्ण ये सॉरी गुरु जी का प्यारा है, गुरु जी से प्रेम करता है। और जब आप संगतों को उस मोर के दर्शन होंगे ना, तो आपको किसी मोर के दर्शन नहीं होंगे संगत जी, यकीन मानिए, आपको होंगे साक्षात गुरु जी के दर्शन, क्योंकि उस मोर में साक्षात गुरु जी का वास होता है, बसेरा होता है। और गुरु जी इसीलिए बहुतों बार अपने शब्दों में कहते भी हैं कि मैं तितली रूप च ਜਾਂ मोर रूप च ਤੁਹਾਨੂੰ दर्शन देवांगा। जिस तरह से मैंने अपना एक बार का पहला सत्संग भी शेयर किया था कि मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तेनू तितली रूप च दर्शन देंगा, तो उसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाई थी, रील बनाई थी और मैंने डाली थी। वो अगर मैं ढूंढूंगी आज भी मेरे पास हुई तो वो मैं इसके साथ जोड़ूंगी कि मैं गुरु जी ने मुझे बोला था तितली रूप में दर्शन दूंगा। अब गुरु जी तितली के रूप में क्यों आए? लोग बोलेंगे इतने बड़े गुरु जी तितली के रूप में। भाई देखो, गुरु जी के जिस तरह से मैसेज होते हैं हम उन चीजों में बिलीव करते हैं, लेकिन आजकल कुछ फ्रॉड, कुछ फेक, कुछ अपने से भी एडिटिंग वाले मैसेज आ रहे हैं, तो वो कुछ अलग तरह के होते हैं। वो संगतों को, जो गुरु जी की संगत है ना, उनको पता चल जाता है कि ये एडिटिंग वाला मैसेज है, ये जब कोई गलत मैसेज है। लेकिन जो इस तरह के मैसेज होते हैं, जो हमारी हर इच्छा मतलब जो हमें मैसेज में बोला जाता है वही पूरी करते हैं गुरु जी। तो जिस तरह से बोलते हैं कि मेरे को जिस दिन उस दिन गुरु जी ने बोला कि तेरे को मैं तितली के रूप में दर्शन दूंगा, तो संगत यकीन मानिए पूरे रास्ते देखती है, मैंने कहा हाय हाय, गुरु जी तो आज बोल रहे थे मैं तितली के रूप में दर्शन दूंगा, लेकिन मुझे तो कहीं तितली के रूप में दिख ही नहीं रही है। और संगत जी बिलीव मी, जैसे ही हम उस घर पर पहुंचे हैं जहाँ पे गुरुजी महाराज का सत्संग था, तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी हूँ, ठीक उसी वक्त उड़ती उड़ती एक बटरफ्लाई आई है येलो और ब्लैक कलर की, और गाड़ी की छत पे बैठ गई। मैंने कहा हो वाह वाह गुरु जी, मान गई आपको, आपने बोला था मैं तितली के रूप में दर्शन दूंगा और पूरे रास्ते में आपको ढूंढती आई हूँ, लेकिन आपने इस जगह पे आके ही दर्शन देने थे। तो देखिए, ये दो चीजें हमेशा गुरुजी बोलते हैं, मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा, मैं मोर रूप में दर्शन दूंगा। लेकिन अब कई लोग कबूतर भी बोलना शुरू कर गए हैं। तो देखिए, हर जीव में आत्मा है, हर जीव में भगवान है, कण कण में है भगवान कहते हैं। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब कबूतर, चिड़िया, कौओं में भी गुरुजी महाराज जी को आप ढूंढने लगे। देखिए, जो गुरुजी ने बोला है वही है, बाकी सारा कुछ एडिटिंग होके आ रहा है। तो रही बात मोर की, तो बहुत सारी संगतें जब भी कभी डुगरी जाएंगी तो जरूर ये चीज नोटिस करना कि वो जो स्टेयर्स के बिल्कुल अपोजिट जब हम वापसी पे आ रहे होते हैं, तो वहां जो एक नीम का पेड़ है बड़ा सा, तो उस पे बहुतों बार गुरुजी के दर्शन होते हैं, यानी कि मोर के दर्शन होते हैं। मोर के रूप में एक रूप लेते हैं वो गुरुजी, रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी के बड़े रूप है ना, आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। एक बार एक संगत बता रही थी, आंटी जी एक बार मेरे को गुरुजी ने मैसेज किया था कि तू डुगरी आ, मैं तेरू दर्शन देवांगा। और जब मैं डुगरी गई हूँ तो मुझे कहीं भी कोई नहीं दिखा, लेकिन कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग अंकल आए, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे कहा तेरे दर्शन सफल हुए। तो देखो, उनको गुरुजी ने बुजुर्ग के रूप में आके ब्लेस किया, और उनका यकीन और भी पक्का हो गया, क्योंकि वो बुजुर्ग को जानते नहीं थे, उनके बारे में कुछ भी, उनकी पहचान नहीं थी, उनको कुछ भी नहीं था, कुछ ज्ञात ही नहीं था कि वो कहाँ से हैं। तो उसका भी वो जो मैसेज वाली बात थी वो सच्ची हुई। गुरुजी किसी ना किसी रूप में आए और आते हैं, हमेशा होता है। तो इसीलिए कभी भी आपको डोगरी में जाते वक्त भी कभी मोर मिले या बड़े मंदिर में मिले, इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहां कुछ आंटियां बोल रही थी कि मोर मोर मोर, लेकिन बाकी संगतों को दर्शन हुए थे लेकिन मुझे नहीं हुए थे। संगत जी, एक आंटी पास ही खड़ी थी, अगर वो भी ये वीडियो देखेंगी तो वो समझ जाएंगे कि मेरी बात कर रही है। तो उन्होंने कहा वहां आंटी सामने मोर बैठा है, लेकिन मैंने जब देखा मुझे वो दर्शन नहीं हुए थे। शायद गुरुजी मुझे उस रूम में दर्शन नहीं देना चाहते थे। और देखिए, गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की महिमा का बखान कीजिए, जितना उनका नाम ले सकते हो लीजिए। ना ही कोई पैसा लग रहा है, ना कोई तेला लग रहा है, कहते हैं ना कोई पैसा ना तेला, सब कुछ फ्री दिखाते हैं गुरुजी, ऐश कराते हैं, विदाउट कैश कराते हैं। तो ये भी गुरुजी ने मेरे से एक भजन लिखवाया है, पर आएगा कब अब गुरुजी ही जानते हैं।
तो मैं सोने जा रही थी और गुरुजी का हुक्म हुआ कि वीडियो बना के डाल भाई। तो कैसे होता है हुक्म, जब आपका भी इतने वाला स्ट्रांग वाला कनेक्शन गुरुजी से बनेगा, फिर आपको भी यकीन होएगा, फिर आपको भी पता चलेगा कि अनुराधा आंटी कहती थी हुक्म हुआ, तो कैसे हुक्म होता है ये तब आप एग्जामिन कर पाओगे। देखिए मेरी वीडियोस जो भी होती है ना, तो मैं ऐसे ही जो बोलती हूँ वही आपको दिखाती हूँ। कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती है, बीइंग ह्यूमन, मेरे बोलने के ढंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे पता है जो गुरुजी की प्यारी संगत है ना, उनको सब समझ आता है, पर जिन्होंने कमियां निकालनी, स्पेशली जो देख देख के वीडियो कमियां निकालते हैं, तो मैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि काफी हद तक उन लोगों की वजह से मेरा टोन भी ठीक हो रहा है। तो शुक्राना उन लोगों का भी जो मुझसे प्यार नहीं करते, जो मुझे गलत बोलते हैं। शुक्राना उन लोगों का, उन संगतों का जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। और वो मुझ पर ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने प्यो पर ट्रस्ट करते हैं, और उनको पता है कि जो प्यो की संगत होएगी वो कभी गलत नहीं होएगी, और जो सच्ची संगति होती है वो गलत नहीं होती। तो मेरे को तो भाई मोर वाला सब कुछ ही बहुत पसंद है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पूरे रूम में वॉल पेपर भी जो होता है, वॉल पेपर भी मैंने मोर वाला फेदर वाला लगवाया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है मोर वाले काम, मोर वाली चीज़ें। और ये मैंने ऑनलाइन कर्टन्स मंगवाए थे मोर वाले, ये भी मुझे पहली नज़र में इनसे प्यार हो गया था जब मैंने देखे थे ये कर्टन। मैंने कहा गुरुजी के रूम में लगेंगे तो यही कर्टन लगेंगे। ये देखिए कितना प्यारा मासूम सा मोर है, तो जिसका रंग ही इतना सुंदर, इतना प्यारा होता है, इतनी प्यारी प्यारी ये पंखुड़ियाँ होती हैं, जो कि हम गुरुजी के यहाँ भी रखते हैं। बहुत सारी संगतों को आपने देखा होगा कि गुरुजी के स्वरूप के पास भी ये मोर पंख रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लक्की माने जाते हैं, ये पवित्र होते हैं, और इनसे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और एक बहुत जो ज्योतिष होते हैं वो भी एक उपाय दिखाते हैं। अब गुरुजी की बात हो रही है, गुरुजी का टॉपिक चल रहा है, तो इसमें ज्योतिषियों का क्या काम। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी को देखा जाए तो उसमें भी बताया जाता है कि जो बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं उनको मोर पंख की हवा देनी चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा है मोर पंख, है ना, कितना प्यारा है। तो मोर पंख इतना प्यारा, तो मोर कितना प्यारा होगा। तो यकीनन जब भी आपको गुरुजी के दरबार में मोर के दर्शन होंगे, पीकॉक के दर्शन होंगे, तो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, आप दन दन हो जाएंगे। तो चलिए मेरे संग लगा लीजिए एक बार हाजरी गुरुजी के नाम की। जय जय गुरुजी, दन दन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। आज की ये जो टॉपिक पे आपने वीडियो बनवाई है, क्योंकि आपने बुलाया है अंदर और ये टॉपिक दिया है, तो शुक्राना। तो शुक्राना तो आपकी ओर से भी बनता है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन संगतों को गुरुजी के दरबार में मोर दिखता है तो वो खुश हो जाएं कि हमें गुरुजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए। जय माता दी, जय गुरुजी। मिलूंगी कल आपसे फिर किसी नए टॉपिक पे।